हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में घातांक करनी 48 तक हम लोगों ने किया। अब 49 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, बस उसी कंसेप्ट को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का वैल्यू है 1, तो 1/1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स का वैल्यू पूछा। क्लियर ना? सो सबसे गहरा चीज है हमारा, सबसे गहरा चीज यहां पे है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई भी तीन संख्या का गुणनफल 1 कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब हम 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। या फिर 1/2 गुना 1/2 गुना के 1 करें तब आ जाएगा ना। या फिर -1 गुना -1 गुना 1 करें तो भी आएगा ना। सो इसमें से कोई एक संख्या को मैं उठा लेता हूं। सबसे पहली बात इसको, कि इसी को हम ए समझ ले, इसको हम बी समझ ले, इसको हम सी समझ ले। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ए बी सी सभी का मान कितना? 1। सभी का मान कितना? 1। अब हम टोटल क्वेश्चन में अगर रखें, तो क्या आएगा? जरा देखिए, यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में अगर रखें तो यहां से आ रहा है 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 भी 1 होगा। बी इनवर्स का क्या मतलब? 1/b। 1/b मतलब 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। ठीक है, मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है ना। तो अगर यहाँ पे लिखे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को अगर जोड़ लें तो कितना आएगा? इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3/3। कितना आ रहा है? 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर a बटा x के पावर b का होल पावर है 1/ab इंटू x के पावर b अपॉन x के पावर c, इसका होल पावर है 1/bc इंटू x के पावर c अपॉन x के पावर a, इसका होल पावर है 1/ca। इसका मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन चार्ट हम लोग जानते हैं कि अगर a टू द पावर m बटा a टू द पावर n लिखा हुआ है तो उसको a टू द पावर m माइनस n कहते हैं। सो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं x के पावर a माइनस का b और इसका होल पावर कितना? 1/ab। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं ना, x के पावर b माइनस c और इसका होल पावर कितना? 1/bc इंटू x के पावर c माइनस का a और इसका होल पावर कितना? 1/c। क्लियर है? हमने क्या किया? ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n को कन्वर्ट किया। ठीक है ना। अब क्या है कि a के पावर m और इसका होल पावर n का क्या मतलब है कि a टू द पावर m इंटू n। तो m इंटू n कहने का मतलब है कि ये जो 1/ab है ये दोनों पद में गुना होगा ना, दोनों पद में गुना होगा। सो इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम कि x के पावर a/ab माइनस b/ab इंटू एक्स के पावर b/bc माइनस c/bc। ठीक है, c/bc इंटू एक्स के पावर c/ca माइनस a/ca। ठीक है, जो भी कटने वाला है उसको काट लेते हैं। तो यहां से ये कट जाएगा, सॉरी a से a कटेगा ना, a से a कटा, b से b कटा, यहाँ b से b कटा, c से c कटा, c से c कटा और a से a कटा। क्या आया? हमारे पास आया x के पावर 1/b माइनस 1/a, 1/a। चलो ब्रैकेट छूट गया था, ब्रैकेट को लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू
एक्स के पावर 1/c इंटू 1/b माइनस है यहाँ, ठीक है, इंटू एक्स के पावर है 1/a माइनस 1/c। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, क्या है कि x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c क्या कहलाएगा, सभी टर्म्स को जोड़ लेंगे, जितने भी घात है वो सबको जोड़ लेंगे, क्योंकि सबका बेस क्या है, समान है, ठीक है ना। ये जो पावर है ये दोनों पावर x का है ना। सो अगर हम इसको जोड़ लें तो x के पावर क्या आ जाएगा, 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। ये जोड़ है घटाओ है ना, तो 1/b में से 1/b घटा तो 0, 1/a में से 1/a घटा तो 0, 1/c में से 1/c घटा तो भी कितना, 0। सो यहाँ पर हमारा जो x के पावर में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, सब घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सबके घटने के कारण 0 हो गया, तो x के पावर 0 कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए, ठीक है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है, उससे भी हल्का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला 50 से भी हल्का है क्वेश्चन, इजी है। देखिए क्या कह रहा है कि x के पावर b प्लस सी और इसका होल पावर b माइनस सी, b प्लस सी b माइनस सी दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना। सो टोटल टर्म्स में ये कंडीशन लगेगा, टोटल टर्म्स में, तो यहां से क्या बन जाएगा, x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हमने क्या किया, b प्लस सी को b माइनस सी से गुना कर दिया, इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, यहां से x के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, a के पावर m, a के पावर n और a के पावर p, अगर तीनों को गुना में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, जुड़ गया, तो x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको जोड़ दिया ना, ये फिर घट करके 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट गया, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घट गया, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट गया, 0, एक्स टू द पावर कितना, 0, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 कितना, 1, इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा, आंसर नंबर बी, ऑप्शन है बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इससे पहले 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी मैंने कराया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 52, 53, 54 सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 1 प्लस 1/b जो है 1 के बराबर है, जहां b प्लस 1/c भी 1 के बराबर है, तो हमसे पूछा है c प्लस 1/a। ध्यान दीजिए 2 इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, यहाँ से हमको कह रहा है कि c निकालना है, तो c निकालने के लिए इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे और 1/a निकालने के लिए इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, c चाहिए ना, तो हम इससे आएंगे, c के लिए हम इससे आएंगे, इससे, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि b प्लस 1/c है जो हमारा 1 के बराबर है, तो c चाहिए ना हमको, तो b को उधर भेज देते हैं, तो 1/c जो है ये कितना के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस b के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस b के बराबर आ जाएगा। हमको 1/c चाहिए, c नहीं, क्या चाहिए, 1/c, तो c चाहिए ना हमको, c चाहिए, 1/c नहीं चाहिए, तो c के लिए क्या करें, इसको हम इनवर्स कर सकते हैं, इनवर्स 1/c करेंगे तो c नहीं आ जाएगा, तो दोनों तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ करेंगे तो इसका अगर हम इनवर्स करें, तो इसको भी इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब यहां से ये तो हमारा c आ गया, लेकिन ये आ गया हमारा 1/1 प्लस b आ गया, c का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, 1/a का वैल्यू चाहिए हमको, 1/a का, तो 1/a के लिए इसका प्रयोग करें, तो यहां है हमारा a प्लस 1/b बराबर 1, ठीक है, इसको भेज देंगे उधर, तो a बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/b, इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो a बराबर हो गया हमारा b और b माइनस कितना 1, b माइनस 1,
लेकिन हमको ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 1/a। तो फिर इसका इन्वर्स करेंगे, इसका इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स दोनों तरफ। तो ये बन गया हमारा 1/a बराबर b ऊपर चला जाएगा और b - 1 नीचे चला आएगा, ठीक है ना, b - 1 नीचे चला आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे यहाँ माइनस होगा, ठीक है। सो अब इसी दोनों का ना ऐड है, c प्लस 1/a का ऐड है, तो 1 यहाँ से अगर ऐड करें तो 1/1 - b और प्लस है b/b - 1। हम क्या करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर हर को समान करने के लिए माइनस इसमें से कॉमन ले ले, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। सो इधर में लिख रहे हैं कि 1/1 - b और यहाँ माइनस किए तो ये क्या बन जाएगा हमारा? b/1 - b। अब ध्यान दीजिए कि दोनों का हर सेम है ना, हर सेम है, तो ये बन गया हमारा 1 - b। 1 - b से एक टाइम में कटा तो ये 1 और बीच में माइनस चल रहा है, 1/b। 1 - b से एक टाइम में तो b। सेम संख्या ऊपर है, सेम संख्या नीचे है, ये कितने टाइम में इसको काट देगा? एक टाइम में। तो इस कायदे से इसका आंसर क्या आया? 1 आ रहा है ना, इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर है √3/2 हो तो √1 + a प्लस √1 - a का मान होगा, ठीक है ना। एक बार 1 प्लस √ में है, एक बार 1 - a है। हम क्या करते हैं कि टोटल पद को ना कुछ एक एज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये जो है हमारा √1 + a और प्लस में √1 - a, ये किसी चीज़ के बराबर है? x के बराबर है, क्लियर, x के बराबर है। यहाँ से अगर हम इस दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो ये रूट हटने की संभावना है, यहाँ से कुछ हमको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें तो ये हमारा बन रहा है √1 + a प्लस √1 - a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में क्या? x²। सो a + b का होल स्क्वायर हो गया। ये टोटल टर्म्स हमारा a बन रहा है, ये टोटल टर्म्स हमारा b बन रहा है, तो a² + b² प्लस 2ab। तो एक इस पे स्क्वायर चढ़ेगा तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बन गया हमारा 1 + a और प्लस 1 - a² प्लस b² प्लस 2ab चाहिए हमको, प्लस 2 × √1 + a इंटू √1 - a, और ये बराबर क्या चल रहा है? x²। क्लियर है? अब यहां से -a + a कैंसिल, 0 हो गया। 1 और 1 मिलके कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, प्लस 2 × फिर यहाँ पे आ रहा है a + b इंटू a - b, मतलब a² - b², a² - b²। सो इसको हम लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x², ठीक है ना, √ में। सो देखिए अब यहाँ पे a का मान रखते हैं कहाँ से? यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे a का मान दिया गया था। सो 2 + 2 × √1 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू हमारा x² चल रहा है, ठीक है ना, नीचे दिख रहा है। अब देखिए √3 का स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा, यहाँ से हटेगा ना, और ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2 √, ठीक है, ये कितना? 4 - 3, 4 - 3 अपॉन कितना? 4। एक बार में कैलकुलेशन की, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ रूट का स्क्वायर से रूट 1 का काट जाता है,
चलिए ध्यान दीजिए, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, 1/4 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 कितना 4, 2 प्लस ये कितना के बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है, और अंडर रूट के कारण ये 1/2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 बराबर क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान तो हमको नहीं चाहिए था, हमको किसका मान चाहिए था? एक्स का मान चाहिए था। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा? इधर रूट आ जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3, और ये हमारा प्लस माइनस होगा। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस का संभावना है तो वहाँ से ऑप्शन प्लस, अगर है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्लियर? देखा जाए क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। सेम तरह का क्वेश्चन है, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n, इसका वैल्यू चाहिए। 2 तरीका से बन सकता है, तरीका 2 तरीका है। मेथड फर्स्ट तरीका क्या है? कॉमन। हम जानते हैं कि 2 के पावर n है और 2 के पावर n माइनस 1 है। हम जब भी कॉमन लेते हैं इस तरह के कंडीशन में, तो जिसका पावर कम होता है वो कॉमन आता है। तो n और n माइनस 1 में कौन सा पावर कम है? n माइनस 1 कम है। तो n माइनस 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब ना आएगा कितना? n। n माइनस 1 में हम 1 जोड़ेंगे तब ना आएगा n, आएगा ना। सो इसका ही प्रयोग कर रहे हैं हम। तो ऊपर से अगर हम कॉमन लिए 2 के पावर n माइनस 1, तो ये जो बच रहा है हमारा 2 के पावर 1 बच रहा है। 2 के पावर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, प्लस 2 के पावर n माइनस 1 ही कॉमन है, तो इसको एक टाइम में इसको काट देगा, ये एक टाइम में। सो नीचे हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2 के पावर n इसमें भी है, 2 के पावर n इसमें भी है। तो यहाँ से हम चाहे तो 2 के पावर n कॉमन ले सकते हैं, मेथड फर्स्ट ये। और सेम कॉमन भी आएगा, सेम कॉमन आएगा 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 जब कॉमन लिए तो n माइनस 1 इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 बच रहा है। n माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तब तो आएगा n प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। सो यहाँ पे ये बच रहा है हमारा 2 के पावर कितना? 2, और यहाँ पे बच रहा है हमारा 2 के पावर कितना? 1, 2 के पावर कितना? 1। n माइनस 1 लेने से इसमें से 1 घटेगा। अब यहाँ पे देखिए कि इससे ये कट रहा है पूरा का पूरा। अब क्या है ये हमारा आ गया 2 1 3, और नीचे 4 में से 2 गया तो 2, आंसर है ये 3/2 आंसर है बी। मेथड सेकंड देखिएगा, सेम है मेथड सेकंड मेथड क्या कह रहा है? इससे थोड़ा सा हटके है लेकिन सेम चीज है। ऊपर का कंडीशन यही, 2 के पावर माइनस 1 n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2 के पावर n माइनस 1 कॉमन लिए, ठीक है। तो यही बचेगा ना, 2 प्लस 1 बचा। लेकिन नीचे में हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 के पावर ना n कॉमन है, 2 के पावर n यहाँ और 2 के पावर n यहाँ। अगर 2 के पावर n हमने कॉमन ले लिया तो ये 2 के पावर 1 बच रहा है, और 2 के पावर n इसको एक टाइम में काटेगा तो 2 के पावर 1 और माइनस में 1 बच रहा है ना। सो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर n माइनस 1 इंटू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, 3 अपॉन 2 के पावर n इंटू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए कि n का कोई मान लेते हैं, n का कोई भी मान, हाँ n का अगर मान हम 1 लेते हैं, 1 कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, नॉर्मल संख्या, सबसे प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या। तो 2 के पावर 1 माइनस 1 0 किसी भी संख्या का पावर होगा तो कितना देगा? 1 देगा। अगर हम यहाँ पे
सेकेंड मेथड में इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। सो अगर n का वैल्यू 1 लिए तो इसके लिए भी और इसके लिए भी 1, क्लियर है ना। तो 2 के पावर 1 माइनस 1 0, 0 के कारण 1 हो गया, 1 में 3 से गुना तो कितना हो जाएगा 3। नीचे देखिए 2 के पावर 1 कितना 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 2, क्लियर ना। तो इससे भी क्या आ रहा है 3/2, ये दोनों मेथड सही है, 3/2 क्लियर। सेकेंड मेथड देखिएगा क्या कह रहा है, सेम कंडीशन इसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि ऊपर वाला में 2 के पावर n माइनस 1 छोटा टर्म्स था, इसमें से 2 के पावर n माइनस 1 जो था छोटा टर्म्स था, इसमें एक एक्स्ट्रा बन रहा है ना, एक ज़्यादा है, तो 2 के पावर 1 बच जाएगा और ये एक टाइम में इसको काट देगा। और नीचे वाला में हमको दिखाई दिया कि 2 के पावर n है, 2 के पावर n प्लस 1 है ना, तो 2 के पावर n कॉमन लिए, छोटा ये टर्म्स था तो छोटा था, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 बच जाएगा ना, और इसको ये एक टाइम में काट देगा, तो यहाँ 2 के पावर 1 माइनस में 1, ये हमारा आ गया 2 प्लस 1 कितना 3, 3 में गुना है 2 के पावर n माइनस 1 से, अपॉन 2 के पावर 1 n, और 2 में से 1 घटा तो कितना बचा 1। अब यहाँ अपना मर्जी का प्रयोग करेंगे, अपना मर्जी से n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 रखेंगे तो 2 के पावर 0 1 देगा ना, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आया 3 आ गया, ठीक है। 2 के पावर 1 2 होता है, और उसमें 1 से गुना किया तो कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर 3 नीचे 2, सो आंसर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 2x माइनस 1 ये किसके बराबर है 1/8 के पावर x माइनस 3 के बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हम भी बराबर करने का प्रयत्न करेंगे। बराबर करने का प्रयत्न से हमारा ये तात्पर्य है कि हम बेस को बराबर करना चाहेंगे। क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। बेस को बराबर करेंगे पावर खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। सो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बेस हमारा कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2x माइनस 1 ये बराबर है 1/8 के पावर x माइनस 3 के। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के क्यूब, ये 2 के क्यूब है ना, 1/2 का क्यूब, और इसका होल पावर कितना x माइनस 3। सो ध्यान दीजिए कि अब क्या है कि a टू द पावर m, इसका होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है ना। ये दोनों पावर क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा, तो गुना होने के क्रम में ये 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर बन रहा है हमारा 2 के पावर 3x माइनस 9, 3x माइनस 9। अभी भी बेस बराबर नहीं है। बेस बराबर कब होगा, जब ये 2 ऊपर जाएगा या फिर ये 2 नीचे आएगा, ये कंडीशन है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम इसका इन्वर्स कर सकते हैं। 1/x का अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो ये x हो जाएगा ना, ऑलरेडी पावर 1 पॉजिटिव। सो अगर इसका इन्वर्स करें मतलब है कि इसके पावर में 1 माइनस 1 से गुना करना होगा, तो -1 से गुना करने के कारण 2 तो ऊपर जाएगा लेकिन पावर में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। सो 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 के पावर हम यहाँ पे लिख सकते हैं +9 माइनस 3x। 3x पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, और जो नेगेटिव था वो हमारा पॉजिटिव बन गया। अब ये बेस और बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 कितना के बराबर है 9 माइनस 3x के बराबर है। ये चला इधर और ये चला इधर, तो 2x और माइनस 3x इधर आएगा तो 5x हो जाएगा ना, 5x, और 9 में -1 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। 5 से 1 कटा, 2 टाइम में x का वैल्यू कितना 2। x का ही वैल्यू पूछा था नाम से, x का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है कि a के पावर 2x + 2 बराबर है 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। ये a जो है ना ये धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, तथा a नॉट इक्वल टू 1, और a का वैल्यू 1 भी नहीं है,
कि आप यहाँ पे 1 रख दो, सबका मान को बराबर कर दो। सो हम उसको सोल्व करने के प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा जिसका कि कोई पावर अगर करे तो वो 1 के बराबर आए, 1 के इक्वल है। सो हम बेस को बराबर करना चाह रहे हैं, बेस को हम 1a रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ a के पावर चल रहा है 2x + 2 इक्वल टू a के पावर 0। a के पावर 0 कितना होता है? a के पावर 0 1 होता है ना, 1। अब देखिए कि बेस सेम है ना, कैंसिल आउट। मतलब है कि 2x + 2 कितना के बराबर? 0 के बराबर। 2x + 2 कितना के बराबर? 0 के बराबर। ये 2 को इधर भेजे, फिर इस 2 को उधर भेजे, तो यहां बन रहा है 2x बराबर -2 और x बराबर कितना? x बराबर -1। -1 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। कोई कष्ट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √24 का वैल्यू ये है तो √8/3 का वैल्यू क्या होगा? √8/3 का वैल्यू क्या करना है? कंजुगेशन करना है। हम √8/3 को √8/3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? संभावना क्या क्या है? संभावना ये है कि इसको √8/√3 लिख सकते हैं, ना, क्योंकि दोनों का पावर 1/2 है ना, होल पावर 1/2। तो नीचे कभी भी 2 कंडीशन होते हैं भिन्न के साथ। ये हमारा भिन्न है ना, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। भिन्न के साथ हमारा 2 कंडीशन होता है कि एक कंडीशन कि हम भिन्न का हर को डिनोमिनेटिव को नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। सेकेंड कंडीशन ये होता है कि इसको हम अपरिमेय नहीं छोड़ते हैं, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए कंजुगेशन करना पड़ता है। सो अगर कंजुगेशन करें तो इसको सेम संख्या से गुना करेंगे तब ना ये परिमेय बनेगा, तो ऊपर नीचे करेंगे सेम संख्या से, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा एक टाइम में। एक से किसी भी संख्या में गुना करे सेम संख्या होगा। सो ये नीचे नीचे गुना होकर के कितना हो गया? 3 हो गया, और √8 में √3 से गुना किया तो कितना हो गया? 24 हो गया ना। अब √24 का वैल्यू हमको पता है कितना है? 4.898 अपॉन में कितना? 3 अपॉन में कितना? 3। अगर हम भाग दें तो जाहिर सी बात है कि इसका इकाई अंक 8 है, तो 3 के टेबल में 8 कब आएगा? 8 छक 48, सॉरी 6 18, 6 लास्ट में आना चाहिए। आंसर कायदे से हमको कितना होना चाहिए? डी होना चाहिए। देख लेते हैं काट के, डी होना चाहिए। तो 3 से काटे तो एक टाइम में कटेगा, एक टाइम में, तो डी आंसर नहीं आ रहा। 6 18, 3 यहाँ है ना, 6 यही है। ठीक है, काट लेते हैं। ऑप्शन 1.6, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये कितना? 18 3 टाइम में, और ये 2 टाइम में, और फिर 6, इतना आ रहा है ना, 2 6। इस 6 के कारण ये 3 हो जाएगा। सो आंसर ये है। डाउट दे रखा है, क्योंकि 6 इसका इकाई अंक आता तो 6 तो है नहीं। सो इसके कारण ये 3 हो जा रहा है। 1.633, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है ना, सी आंसर है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, बनाने का तो मोड नहीं था, फिर भी बना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर x + 1 बराबर है 64, तो इसका वैल्यू पूछ दिया है। ये तो यहीं से दिख रहा है ना, ये 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर, दोनों का बेस सेम हो जाएगा ना। तो 8 के पावर x + 1 बराबर है 8 का स्क्वायर, बेस से बेस कैंसिल आउट, x + 1 का वैल्यू है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये चला इधर तो 2 में से 1 गया तो 1, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इस 1 का मान हम यहाँ पे डालेंगे, तो 3 के पावर 2 गुना 1 + 1, तो 3 के पावर कितना? 2 और 1 3, 3 के पावर 3 कितना होता है? 27। ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1.5x बराबर है 0.04y, तो y - x बटा y + x का वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ यहाँ पे है ना, इसके कारण हम x और y का मान फाइंड कर लेंगे। अगर हमारा 1.5x बराबर 1.5x बराबर 0.04y है,
तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, वाई को हम इधर भेजेंगे और इस 1.5 को हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ आ रहा है x अपॉन वाई बराबर 0.04 अपॉन 1.5। एक दशमलव के कारण एक अंक है दशमलव के इस पार, तो एक अंक जाएगा इधर, तो ये दशमलव उड़ाएं तो कंडीशन कर लीजिए कि ऊपर 10 नीचे से, इससे ये कट गया। कितना आ रहा है 4/150, 4 बटा कितना 150। x बटा वाई का वैल्यू है हमारा 4 अपॉन कितना 150। ये कट जाएगा यहाँ से 2 टाइम में, कितने टाइम में 5 टाइम में, तो 2/75, 2/75। ये x का मान है और ये y का मान है। ऊपर वाला का मान, नीचे वाला का मान होता है, ठीक है ना। अब इसी मान को हम यहाँ पे डाल दें तो y माइनस एक्स कह रहा है ना, y 75 माइनस 2, 75 माइनस 2 अपॉन में 75 प्लस 2, 75 प्लस 2, 75 में से 2 गया तो कितना 73, 75 में 2 जोड़े तो 77। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कोई कष्ट? क्या किए, डेर एक्स का वैल्यू 0.4y दिया गया है, तो हम यहाँ से x अपॉन वाई निकाल लिए। x अपॉन वाई क्या निकाले 0.04 अपॉन में कितना 1.5। अब इस 1.5 से यहाँ दशमलव उड़ा है तो पता चला गया कि 2/75 आ रहा है। तो यहाँ ये पता चलता है कि ऊपर वाला का वैल्यू होता है, नीचे वाला का वैल्यू होता है, क्योंकि इधर भी ये स्वतंत्र है, इधर भी ये स्वतंत्र है, ठीक है ना। सो एक बार हम नीचे वाला y में x को घटा लेंगे, एक बार y में x को जोड़ लेंगे। तो एक बार 75 में से 2 घटा लिए, 75 में 2 जोड़ लिए, कितना आ गया आंसर 73/77। क्लियर? वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में आएगा, ठीक है। वीडियो देखिए, क्वेश्चन को समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।